नई दिल्ली स्टेशन पर आखिर क्या हुआ था, ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। दरअसल रात 8 बजे से ही स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी थी। लगातार लोग स्टेशन पर पहुंच रहे थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 पर एक साथ इसी पर भीड़ जुटी थी, जिसके बाद यहां पर भगदड़ जैसे हालात हुए। स्टेशन पर कई यात्री ऐसे थे जिनकी ट्रेनें छूट गई, जिसकी वजह से भीड़ वहां पर और बढ़ गई थी। कईयों को 10:20 की प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार था और उसी के लिए ये लोग यहां पर जुटे थे। 14 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रयागराज एक्सप्रेस को यहां से निकलना था, लेकिन कुछ ट्रेनें छूटी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा भीड़ थी। भुवनेश्वर राजधानी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में थोड़ी देरी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ और बढ़ी थी। इन दो ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों की भी यहां पर भीड़ थी। कुल मिलाकर 3 ट्रेनों के यात्री यहां पर थे। कुछ लोगों ने बताया कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक से बदल दिया गया। जैसे ही अनाउंस हुआ वहां पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। भारी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म बदलने से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बेहोश भी हुए थे और भगदड़ में कई लोग मारे गए। रात 9:40 पर 14 से 15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर यह भगदड़ मची थी, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 9:40 पर 14 से 16 प्लेटफॉर्म के बीच फुटओवर ब्रिज पर यह भगदड़ मची थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 16 नंबर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर यह भगदड़ मची सबसे पहले और यह वक्त था 9:40। उसी टाइम भगदड़ में कुछ यात्री बेहोश भी हुए, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान कई यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यह सब हुआ 14 से 16 प्लेटफॉर्म के बीच में, जब फुटओवर ब्रिज पर भीड़ जुटी। रात 9:55 पर क्या हुआ, फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन गया, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची। मौके पर एनडीआरएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इन तमाम टीमों ने वहां से लोगों को निकाला, जिसके बाद रेलवे भी एक्शन मोड में आया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जिनकी ट्रेनें छूटी थी उन्हें स्पेशल ट्रेन से भेजा गया। तो ये करके वहां से भीड़ को कम किया गया। जैसे तैसे रेलवे स्टेशन को खाली कराया गया। रेलवे ने 2 सदस्यों की अब जांच कमेटी बना दी है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुए इस हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनाएं जताई, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भगदड़ पर शोक जताया। सोशल मीडिया पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल रंजन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा प्रयागराज से और रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आऊंगी, क्या हुआ था वहां पर, अब स्थिति कैसी है? देखिए, जैसा कि बताया गया कि देर शाम जो है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 15 का जो फुट ओवर ब्रिज है और ये पूरा 14 और 15, आप देखिए मेरी बाईं ओर जो है यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, वहीं दाईं ओर आप देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 है और यहीं आप देखिए पीछे जो फुट ओवर ब्रिज आप देख सकती हैं, जहाँ पर फिलहाल अभी भी भीड़ की स्थिति है, क्योंकि अभी एक प्रयागराज एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली पहुंची है। उसके बाद आप देखिए कि कुछ इसी तरह का भीड़ और नज़ारा जो है वो बीती रात देखने को मिला था। और वो जो फुट ओवर ब्रिज देख रही हैं आप, वहीं पे जो है लोग जो है वो घायल हो गए थे। हमने दिखाया अभी कुछ देर पहले कि किस तरह से जो प्लेटफॉर्म की जो छतें हैं उस पर अभी भी चप्पल, जो खाने का सामान है, कपड़े हैं आदि जो है वो बिखरे पड़े हैं। तो वो स्थिति फिलहाल रात को थी। हालांकि अभी जो है स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन आई है, तो उस वजह से थोड़ी भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है और चहल पहल बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है अलग अलग जगह पर तैनात हैं। कम से कम 1.5 दर्जन जो है
एम्बुलेंस भी जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो तैनात कर दी गई है। और फिलहाल आप स्थिति देखिए कि जो लोग हैं यहाँ पे स्थानीय हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल भीड़ जो है वो रात से कम है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि मेरे पीछे काफ़ी आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया काफ़ी भारी संख्या में मौजूद है। जी रवीश रंजन शुक्ला के पास चलते हैं। रवीश, अभी घायलों की क्या स्थिति है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, घायलों का उपचार एलएनजेपी हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आरजू ये है कि आखिर कैसे शाम के वक्त आपने जनरल टिकट 1000 से ज्यादा दे दिए? क्या क्राउड मैनेजमेंट वहां पर क्या था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर? आखिर जब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ने लगी तो सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? अब आप देखिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, जहां से प्रयागराज 10:10 पर प्रयागराज के लिए चलती है, उस पर पहले से ही स्वतंत्रता सेनानी जो कि लेट थी ट्रेन, वहां के यात्री पहले से उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे 14 और 15 पर। और उसके बाद में इस ट्रेन को पकड़ने के लिए तमाम सारे लोग पहुंचना शुरू हो गए। तो आपके पास में कैमरे लगे हुए हैं और बाहर भी तमाम सारे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। तो आखिर सबको जो है वो टिकट, वेटिंग का भी टिकट दे दिया गया, जनरल का भी टिकट दे दिया गया, और ये सारे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचने लगे। अब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक अफवाह फैली कि ट्रेन जो है वो अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। इसी के चलते पूरा जो भगदड़ है ये मचा है। और फिलहाल 18 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें 14 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रवीश, आप छुट्टी दे दी नजर गई बनाए है। रखिए, कुछ तमाम घायलों का अपडेट्स हम इलाज आपसे चल लेते रहा है। रहेंगे। एक बार पल्लव के पास चलते हैं। पल्लव, आज वीकेंड का टाइम है, ऐसे में भीड़ और ज्यादा होगी। प्रयागराज में कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए यार, जो प्रयागराज में जो है सुरक्षा व्यवस्था, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, जो सबसे बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर बढ़ा दी गई। जैसे ही कल नई दिल्ली में घटना है, उसके बाद जो रास्ते, जो जहाँ से जाने के जो रास्ते होते हैं प्रयागराज स्टेशन पे, चाहे वो हाईकोर्ट का आने का मार्ग हो या जामशेदगंज का मार्ग हो, दोनों रास्तों को पहले से ब्लॉक कर दिया गया था। और कल वहाँ पे उन रास्तों पर लोगों को पैदल जाने की भी जो एंट्री थी उसको रोक दी गई और डाइवर्ट करके खुसरू बाग के जरिए लोगों को लाया जा रहा था। और आज क्योंकि रविवार है, कल करीब 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने यहाँ पर आए थे महाकुंभ में। ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि वहाँ और संख्या बढ़ेगी। ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। एक साइड से एंट्री कराई जा रही है, सिविल लाइन साइड से निकाला जा रहा है। और जितने यात्री की व्यवस्थाएं पुख्ता है पल्लव, वहाँ पर आप भी नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आप तीनों का इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।